हेलो बच्चों, आज हम लोग आर.एस. अग्रवाल बुक से क्लास 9 का एक्सरसाइज 2B चैप्टर पॉलिनोमियल का पढ़ने जा रहे हैं। 2A हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। सो 2B बहुत ही इजी चैप्टर है, इजीली आप समझ सकते हो। क्वेश्चन क्या है, इफ px इक्वल टू 5 माइनस 4x प्लस 2x का स्क्वायर। सो हमें फर्स्ट क्या निकालना है, p ऑफ 0, सेकेंड p ऑफ 3 एंड थर्ड p ऑफ -2। सो इसको देखते हैं कैसे निकालेंगे। क्वेश्चन हमने लिख लिया है। हमें फर्स्ट में क्या निकालना है, p ऑफ 0। p ऑफ 0 हमें px दिया हुआ है, यानी कि px x के जगह यहाँ पे क्या रखा हुआ है, 0। सो हम लोग इस इक्वेशन में जहाँ जहाँ भी x है वहाँ पे हम 0 पुट कर देंगे। सो इसमें हम करेंगे तो 5 माइनस 4 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 0 का स्क्वायर। सो 5 माइनस ये क्या हो जाएगा, 4 इंटू 0 0 प्लस 0 का स्क्वायर 0 और 0 इंटू 2 0। सो हमारा क्या आ गया आंसर 5। नेक्स्ट हमें क्या है, p ऑफ 3। सो जहाँ भी x है वहाँ पे हम क्या पुट करेंगे, 3 को। सो 5 माइनस 4 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 3 का स्क्वायर। ये 5 है, इसको 5 रखेंगे, 4 3 जा 12 प्लस 3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9 और 9 2 जा 18। सो 18। अब हम 18 प्लस 5 करेंगे, 18 प्लस 5 इज़ 23 माइनस 12। सो 2 में से 3 में से 2 जाएगा 1, 2 में से 1 जाएगा 1। सो हमारा p ऑफ 3 कितना आ गया, 11। नेक्स्ट हमें क्या निकालना है, p ऑफ -2। सो जहाँ भी x है वहाँ क्या पुट करेंगे हम, ये जहाँ भी x है वहाँ क्या पुट कर देंगे, -2। सो क्या हो जाएगा, 5 माइनस 4 इंटू -2 प्लस 2 इंटू -2 का स्क्वायर। सो ये क्या हो जाएगा 5, ये 4 2 जा 8 और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। इस ये प्लस -2 इंटू -2, माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस, एंड -2 इंटू -2 यानी कि 4 हो जाएगा, एंड 4 2 जा 8 हो जाएगा। सो 8 8 16 एंड इज 5 21। सो ये हमारा इसका आंसर कितना आ गया, 21। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 2 देखते हैं। p ऑफ y इक्वल टू 4 प्लस 3y माइनस वाई का स्क्वायर प्लस 5y का क्यूब। इसमें भी हमें क्या निकालना है, p ऑफ 0, p ऑफ 2 एंड p ऑफ -1। सो जहाँ भी p ऑफ y, यहाँ p ऑफ y दिया हुआ है, इसका मतलब जहाँ भी y है वहाँ पे हम लोग वैल्यू रख देंगे। चलो इसको सॉल्व करते हैं। सो p ऑफ y इक्वल टू इक्वेशन हमारा ये है। सो y के जगह हम क्या रखेंगे, 0। सो ये 4 है, 4 प्लस 3, y के जगह क्या रखना है, 0। सो 0 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 0 का क्यूब। अब क्या हो जाएगा, ये 4 प्लस 3 इंटू 0 इज 0 माइनस 0 प्लस 0 का क्यूब इंटू 0 का क्यूब 0 और 0 इंटू 5 0। सो 0। तो हमारा क्या आ गया आंसर 4। हम निकालेंगे p ऑफ 2। इसका मतलब है कि जहाँ भी y है वहाँ वो 2 वैल्यू रख देंगे। सो 4 प्लस 3 इंटू 2 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2 का क्यूब। सो ये क्या हो जाएगा, 4 प्लस 3 2 जा 6 माइनस ये क्या हो जाएगा 4 प्लस ये 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 और 8 5 जा 40। सो 40। अब ये देखो माइनस का 4 प्लस का 4 कट जाएगा, एंड 40 प्लस 6 यानी कि 46। नेक्स्ट हम लोग p ऑफ -1 निकालेंगे। सो p ऑफ -1 यानी कि y के जगह क्या रखेंगे हम लोग, -1। सो 4 प्लस 3 इंटू -1 माइनस -1 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू -1 का क्यूब। सो ये क्या हो जाएगा 4। अब 3 इंटू 1 ये क्या हो जाएगा 3
और माइनस प्लस माइनस, सो ये क्या हो जाएगा 3, माइनस का 3, -1 इंटू -1 तो क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 1, तो ये साइन जो है वही रहेगा 1। नेक्स्ट -1 इंटू -1 इंटू -1, सो माइनस 3 बार मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और फिर प्लस इंटू -1, सो माइनस हो जाएगा, तो ये -1 इंटू 5, सो ये क्या हो जाएगा हमारा माइनस का 5। अब ये प्लस का 4 है 4, ये 3 एंड 1, माइनस का 4 एंड -5 यानी कि माइनस का 9, सो 4 में से -9 होगा तो हमारा क्या बचेगा, माइनस का 5, क्योंकि 9 बड़ा वाला माइनस में है तो ये हमारा माइनस में साइन होगा। ये हो जाएगा हमारा आंसर। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। ये भी बिल्कुल वैसे ही है, हमें f(0) निकालना है, f(4) निकालना है, f(-5) निकालना है, और हमें f(t) दिया हुआ है, यानी कि ये t का वैल्यू हमें रखना है 3 बार इस इक्वेशन में। सो हमने क्वेश्चन लिख लिया है। अब हमें f(t) ये दिया हुआ है, इसमें हमें 0 पुट करना है। सो 4 इंटू 0 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 0 प्लस 6, सो 0 का स्क्वायर 0 एंड 0 इंटू 4 ये 0 हो जाएगा, 3 इंटू 0 ये भी 0 हो जाएगा, एंड प्लस 6, सो इसका आंसर क्या आ गया 6। नेक्स्ट हमें इसी इक्वेशन में फिर t की जगह क्या रखना है, 4 रखना है। सो 4 इंटू 4 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 4 प्लस का 6, सो क्या हो जाएगा 4 4 जा 16 एंड 16 4 जा, इसको ऐसे लिख लेते हैं 4 इंटू 16 माइनस ये क्या हो जाएगा 4 3 जा 12 प्लस 6, सो ये क्या हो जाएगा 4 एंड 2 6 64 माइनस का 12 एंड प्लस का 6, सो ये क्या हो जाएगा हमारा ये हो जाएगा 70 माइनस का 12, सो ये क्या हो जाएगा हमारा 10 में से 8 2 जाएगा 8 एंड यहाँ पे 6 में से 1 जाएगा तो 58। अब हमें क्या करना है, ये -5 जहाँ जहाँ t है वहाँ रख देंगे। सो क्या करेंगे 4 इंटू -5 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू माइनस का 5 प्लस 6, सो ये क्या हो जाएगा, देखो माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा, एंड 5 5 जा 25, -5 इंटू -5, ओके इसको ऐसे आप करके देख सकते हो, -5 इंटू -5, सो माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाता है, एंड 5 इंटू 5 इज 25, सो इसको ये क्या हो गया 25, एंड 25 इंटू 4 इज 100, माइनस 5 3 जा 15 हो गया, और माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, ये क्या हो जाएगा +6, सो ये हमारा कितना आ जाएगा 121, ये हो जाएगा इसका आंसर। क्या बोल रहा है, ई px इक्वल टू x का क्यूब माइनस 3x का स्क्वायर प्लस 2x, तो फाइंड p ऑफ 0, p ऑफ 1, p ऑफ 2, व्हाट डू यू कंक्लूड। और ये फाइंड करने के बाद आप क्या कंक्लूजन निकालते हो, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। सो पहले हम लोग p ऑफ 0, p ऑफ 1 एंड p ऑफ 2 फाइंड करते हैं। हम लोग इसके पहले का क्वेश्चन 1 2 3 में भी यही किए थे। सो px हमारा क्या दिया हुआ है, px इक्वल टू x का क्यूब माइनस 3x का स्क्वायर प्लस 2x, सो हमें क्या फाइंड करना है p ऑफ 0, p ऑफ 0, इट मीन्स जहाँ भी x है वहाँ क्या पुट करेंगे 0, सो x के जगह यानी कि 0 का क्यूब माइनस 3 इंटू 0 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 0, सो 0 का क्यूब इज 0 माइनस 0 का स्क्वायर 0 एंड 3 इंटू 0, 0 को किसी से भी मल्टीप्लाई करेंगे वो क्या होगा 0 ही वैल्यू देगा, सो ये क्या हो जाएगा हमारा 0, 2 इंटू 0 इज ऑल्सो 0, सो ये क्या हो गया हमारा 0। नेक्स्ट आता है p ऑफ 1, p ऑफ 1 फाइंड करना है। सो जहाँ भी x है वहाँ क्या करेंगे 1 वैल्यू रख देंगे, सो x का क्यूब मतलब 1 का क्यूब माइनस 3 लिखेंगे इंटू x का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1, सो 1 का क्यूब इज 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 एंड 1 इंटू 3 एंड प्लस है प्लस, सो 2 इंटू 1 इज 2, अब प्लस का 1 एंड प्लस का 2, सो ये कितना हो जाएगा 3 माइनस 3 इट मीन्स 0। नेक्स्ट हमें क्या फाइंड करना है, p ऑफ
नेक्स्ट हमें पी ऑफ 2 फाइंड करना है। सो एक्स के जगह अब हम वैल्यू क्या रखेंगे 2। सो एक्स का क्यूब इट मीन्स 2 का क्यूब। 3 इंटू एक्स का स्क्वायर इसका मतलब है 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स यानी 2 इंटू 2। सो 2 का क्यूब इज 8 एंड माइनस माइनस 2 का स्क्वायर 4 एंड 4 3 जा 12 एंड दिस प्लस 2 इंटू 2 इक्वल टू 4। सो 8 प्लस 4 कितना हो गया 12 एंड 12 में से 12 माइनस होगा तो क्या आ गया हमारा 0। सो हमने क्या देखा कि जब हम P ऑफ 0 निकाले तब भी हमारा वैल्यू क्या आया 0। P ऑफ 1 निकाल ले तब भी हमारा वैल्यू क्या आया 0। और जब हम P ऑफ 2 निकाले तब भी हमारा वैल्यू क्या आया 0। तो कंक्लूजन में हम क्या लिख सकते हैं कि लिखो यहाँ पे कंक्लूजन में क्या लिख सकते हैं कि जब हमने P ऑफ 0 रखा यानी कि 0 1 एंड 2 जब ये तीनों वैल्यू रखे तो हमें वैल्यू क्या दिया 0। सो 0 1 एंड 2 आर द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल हमारा क्या दिया हुआ है px इक्वल टू एक्स का क्यूब माइनस 3 एक्स का स्क्वायर प्लस 2। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। क्या बोल रहा है इफ पी एक्स इक्वल टू एक्स का क्यूब प्लस एक्स का स्क्वायर माइनस 9x माइनस 9 तो फाइंड पी ऑफ 0 पी ऑफ 3 पी ऑफ माइनस 3 पी ऑफ माइनस 1। वैसे ही हमें एक्स की जगह एक बार 0 रखना है, एक बार 3 रखना है, एक बार माइनस 3 रखना है, एक बार माइनस 1 रखना है। सेम पहले क्वेश्चन की तरह ही होगा। What do you conclude about the जीरो ऑफ पी एक्स। अब पूछ रहा है कि आपने क्या कंक्लूजन निकाला जीरो ऑफ पी एक्स के बारे में। इज जीरो ये जीरो ऑफ पी एक्स क्या जीरो होगा पी एक्स का। इट मीन्स क्या जीरो रखने पे इसमें जीरो अगर वैल्यू रखते हैं तो क्या वैल्यू जीरो आ रहा है ये हमें पूछ रहा है। तो हम पहले सारे का वैल्यू निकालते हैं फिर देखते हैं कि किस में क्या आ रहा है। सो हमने क्वेश्चन लिख रखा है। सो अब हमें सबसे पहले क्या लिखेंगे P ऑफ 0 मतलब जहाँ भी x है वहाँ पे हम क्या पुट कर देंगे 0। सो x का क्यूब मीन्स 0 का क्यूब प्लस x का स्क्वायर मतलब 0 का स्क्वायर माइनस 9 इंटू 0 माइनस 9। सो 0 का क्यूब इज 0 प्लस 0 का स्क्वायर इज 0 9 इंटू 0 तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा 0 माइनस 9। सो ये 0 0 0 0 हो जाएगा तो ये हमारा क्या बच जाएगा माइनस का 9 यानी कि ये 0 नहीं आया। अब हम नेक्स्ट निकालेंगे P ऑफ हमारा नेक्स्ट निकालने बोल रहा है 3। सो क्या करेंगे x के जगह हम 3 रखेंगे। सो 3 का क्यूब प्लस 3 का स्क्वायर माइनस 9 इंटू 3 माइनस 9। सो 3 3 जा 9 एंड 9 3 जा 27 हो गया। 3 3 जा 9 और ये क्या हो जाएगा 9 3 जा 27 और ये क्या हो जाएगा हमारा माइनस का 9। सो प्लस 9 माइनस 9 ये कट जाएगा एंड प्लस माइनस 27 प्लस 27 ये भी कट जाएगा और ये हमारा क्या आ गया वैल्यू 0। नेक्स्ट हमें क्या निकालना है P ऑफ माइनस 3। सो P ऑफ माइनस 3 मतलब जहाँ भी x है वहाँ पे क्या रखेंगे माइनस 3। सो माइनस 3 का क्यूब प्लस माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 9 इंटू माइनस का 3 एंड माइनस 9। ठीक है। अब माइनस 3 का क्यूब क्या हो जाएगा हमारा माइनस का 27 क्योंकि माइनस माइनस प्लस होगा और फिर माइनस प्लस माइनस। ठीक है। ये क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 9 इंटू 9 प्लस का 9 और ये क्या हो जाएगा माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा और 9 3 जा 27 और ये क्या हो जाएगा हमारा माइनस का 9। सो फिर से देखो माइनस 9 प्लस 9 एंड प्लस 27 माइनस 27 तो ये क्या हो गया 0। नेक्स्ट हमें क्या फाइंड करना है नेक्स्ट हमें फाइंड करना है P ऑफ माइनस का 1। P ऑफ माइनस 1 यानी जहाँ भी x है वहाँ माइनस 1 रखेंगे। सो माइनस 1 का क्यूब प्लस माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 9 इंटू माइनस का 1 एंड माइनस का 9। सो माइनस 1 का क्यूब माइनस 1 इंटू माइनस 1 इंटू माइनस 1 सो ये क्या हो जाएगा हमारा माइनस 1। नेक्स्ट माइनस 1 इंटू माइनस 1 क्या हो जाएगा प्लस का 1 और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा
+9 और ये -9। अब देखो -9 +9 ये कट जाएगा, +1 एंड -1 ये भी कट जाएगा, तो हमारा वैल्यू क्या आ गया 0। तो हमने क्या देखा कि जब हम P ऑफ 3 रखे तब भी वैल्यू 0 आया, जब P ऑफ -3 रखे तब भी वैल्यू 0 आया, P ऑफ -1 रखे तब भी वैल्यू 0 आया। लेकिन जब हम P ऑफ 0 रखे तो हमारा वैल्यू कितना आया -9, मतलब ये हमारा 0 नहीं आया। सो हम बोल सकते हैं कि 3 -3 एंड -1 3 and -1 are zeros of px, है ना। बट क्वेश्चन क्या पूछ रहा था कि इज 0 ये 0 ऑफ पॉलिनोमियल, क्या 0 होगा? तो 0 नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 0 जब हमने रखा तो वैल्यू क्या आया 0 नहीं आया, -9 आया। सो हम बोल सकते हैं कि बट 0 इज नॉट 0 ऑफ पॉलिनोमियल px, ये हमारा 0 नहीं होगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। 6 में क्या बोल रहा है, वेरीफाई दैट, वेरीफाई करना है क्या 4 इज 0 ऑफ द पॉलिनोमियल px, क्या 4 जो है हमारा 0 ऑफ द पॉलिनोमियल है। इट मीन्स क्या अगर हम x के जगह 4 पुट करते हैं तो क्या वैल्यू 0 आता है, इसको वेरीफाई करना है। सो हम करते हैं इसको वेरीफाई। हमारा ये है क्वेश्चन, 4 इज 0 ऑफ द पॉलिनोमियल, क्या इसका ये 0 होगा। अगर हम x रखते हैं तो सो हमें px क्या दिया हुआ है x -4, सो हम x के जगह क्या रखेंगे 4, सो हमारा x क्या है यहाँ पे है, तो 4 - 4 इट मीन्स 0, तो ये हमारा आ गया 0। सो हम बोल सकते हैं यस 4 इज ए 0 ऑफ द पॉलिनोमियल px। 4 क्या हो जाएगा हमारा 0 हो जाएगा, क्योंकि 4 जब हमने वैल्यू रखा तो क्या हो गया 0 आ गया। नेक्स्ट बोल रहा है -3 इज ए 0 ऑफ द पॉलिनोमियल qx, कि qx हमारा क्या दिया हुआ है, qx इक्वल टू दिया हुआ है x + 3। क्या हम अगर x के जगह -3 रखते हैं तो क्या इसका वैल्यू 0 आ जाएगा। सो देखते हैं रख के, -3 + 3, सो 3 - 3 इज 0, सो ये क्या आ गया 0। सो बोल सकते हैं यस -3 इज ए 0 ऑफ द पॉलिनोमियल qx, क्या हो जाएगा ये इसका 0 हो जाएगा। नेक्स्ट है -2/5 इज 0 ऑफ द पॉलिनोमियल fx, सो fx हमें क्या दिया हुआ है, fx इक्वल टू है 2 - 5x। सो क्या करेंगे x के जगह हम क्या रखेंगे, f ऑफ हमें क्या निकालना है 2/5, सो x के जगह क्या रखेंगे 2/5, सो यहाँ पे 2 है 2 लिखेंगे, यहाँ x है वहाँ x का वैल्यू रख देंगे, x हमारा क्या है 2/5, सो 2/5, सो 5 से 5 कट जाएगा तो हमारा क्या बचेगा 2 - 2, इट मीन्स क्या हो जाएगा 0, तो ये क्या हो गया 0। नेक्स्ट क्या है -1/2 इज 0 ऑफ द पॉलिनोमियल gy 2y + 1, सो हम क्या करेंगे -1/2 रखेंगे कहाँ पे y के जगह, सो -1/2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 × -1/2 + 1, सो ये क्या हो जाएगा हमारा 2 × -1, 2 से 2 काट सकते हैं, ये हो गया, तो ये क्या हो गया -1 + 1 यानी कि 0। सो बोल सकते हैं यस -1/2 इज 0 ऑफ द पॉलिनोमियल gy, है ना gy, ये gy का ये 0 होगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। ये भी क्वेश्चन जस्ट क्वेश्चन नंबर 6 की तरह ही है। क्या हमें वेरीफाई करने बोल रहा है कि 1 and 2 आर द 0 ऑफ द पॉलिनोमियल ऑफ दिस। सो हम क्या करेंगे x के जगह एक बार वैल्यू रखेंगे 1 और x के जगह एक बार वैल्यू रखेंगे 2, और अगर इसका वैल्यू हमें 0 आ जाता है तो हम बोलेंगे हाँ बिल्कुल ये हमारा 0 ऑफ द पॉलिनोमियल है। सो हम इसको सॉल्व करते हैं। जैसे हमारा px क्या दिया हुआ है x² - 3x + 2, सो हमें 1 and 2 का पूछ रहा है। सो हम सबसे पहले क्या निकालेंगे p ऑफ 1, सो x के जगह क्या रखेंगे 1, तो x² है यानी कि 1 का स्क्वायर
3 इंटू एक्स यानी कि 1 प्लस 2। सो ये क्या हो जाएगा हमारा 1 का स्क्वायर 1, 3 इंटू 1 माइनस का 3 प्लस का 2। सो 2 प्लस 1 इज़ 3 एंड 3 माइनस 3 इक्वल टू क्या हो गया 0। सो हम जब हमने 1 रखा तो हमारा वैल्यू क्या आ गया 0। अब हम क्या करेंगे 2 को रखेंगे तो p ऑफ 2, तो जहाँ भी x है अब 2 रखेंगे। सो x का स्क्वायर इट मीन्स 2 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 2 प्लस 2। सो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारा 4 माइनस 3 इंटू 2 6 प्लस 2। सो 4 प्लस 2 इज 6, 6 माइनस 6 क्या हो गया 0। सो देखा हमने कि जब p ऑफ 1 रखे तब भी वैल्यू 0 आया और जब p ऑफ 2 रखे तब भी वैल्यू 0 आया। सो यस हम बोल सकते हैं कि 1 एंड 2 आर द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। यस 1 एंड 2 आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। बिल्कुल ये जीरो है पॉलिनोमियल का, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 2 एंड माइनस 3 आर द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल हमें ये दिया हुआ है, इसमें अब हमें क्या करना है, एक बार x के जगह पे हम 2 रखेंगे और एक बार x के जगह हम माइनस 3 रखेंगे। अगर इसका वैल्यू 0 आ जाएगा तो हम बोलेंगे यस ये हमारा 0 है। सो हम क्या करते हैं q ऑफ x ये दिया हुआ है तो हम पहले क्या रखेंगे q ऑफ 2, क्योंकि हमें 2 पूछ रहा है। सो 2 रखेंगे तो x का स्क्वायर इट मीन्स 2 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 6। सो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 प्लस 2 एंड माइनस 6। सो 4 प्लस 2 इज 6, 6 माइनस 6 क्या हो गया 0। सो जब हमने q ऑफ 2 रखा तो वैल्यू क्या आ गया 0। अब हम क्या करेंगे q ऑफ माइनस 3 रखेंगे। सो q ऑफ माइनस 3 तो क्या हो जाएगा -3 का स्क्वायर प्लस माइनस का 3 एंड माइनस 6। सो -3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा -3 इंटू -3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 3 इंटू 3 9 हो जाएगा। प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा एंड माइनस 6। सो माइनस माइनस प्लस होता है लेकिन साइन क्या रहता है माइनस में। सो इसको हम लिख सकते हैं 6 प्लस 6 और 3 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 9 और माइनस माइनस 9 रहता है। सो 9 9 0 हो गया। सो हमने क्या देखा कि जब हम q ऑफ 2 रखे तब भी वैल्यू 0 आया, जब q ऑफ माइनस 3 रखे तब भी वैल्यू क्या आया 0 आया। सो हम बोल सकते हैं यस क्या हो जाएगा 2 एंड माइनस 3 आर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। ये क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा पॉलिनोमियल का। का थर्ड क्वेश्चन क्या है, अब हमें क्या दिखाना है 0 एंड 3 आर द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल आर एक्स। ये हमें आर एक्स दिया हुआ है। अब हमें बताना है कि क्या 0 और 3 जो है इसका जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल है। तो हम इसमें x के जगह एक बार 0 रखेंगे, एक बार x के जगह 3 रखेंगे और देखेंगे कि इसका वैल्यू 0 आता है कि नहीं। सो आर ऑफ 0 जब हम रखेंगे तो क्या हो जाएगा ये 0 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 0। सो 0 का स्क्वायर इज 0 माइनस 3 इंटू 0 0 तो इक्वल टू क्या आ गया 0। नेक्स्ट क्या करेंगे आर ऑफ 3 रखेंगे। सो 3 रखेंगे, अब हम x के जगह क्या रख देंगे 3। सो 3 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 3। सो 3 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 9 एंड ये माइनस 9। सो 9 में से 9 जाएगा क्या हो जाएगा 0। सो हमने क्या देखा कि जब हम r ऑफ 0 रखे तभी वैल्यू 0 आया, जब r ऑफ 3 रखे तब भी वैल्यू 0 आया। सो हम बोल सकते हैं कि यस हमारा 0 एंड 3 आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। ये बिल्कुल होगा जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। अगर 0 आ जाता है तो इसका मतलब जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल होगा और 0 नहीं आता है तो इसका मतलब वो जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, बोल रहा है फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। अब हमें ये पॉलिनोमियल दिया हुआ है और बोल रहा है कि x के जगह हम क्या रखेंगे कि ये 0 हो जाएगा, मतलब ये क्या वैल्यू x के जगह रखेंगे कि वो 0 हो जाएगा। हमें जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल फाइंड करना है।
सो हम इसको फाइंड करते हैं। सो पी एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 5 है। सो हम क्या करेंगे, पी एक्स इक्वल टू 0 कर देंगे, पी एक्स इक्वल टू 0, क्योंकि जब हम इसके पहले का क्वेश्चन में क्या कर रहे थे कि जब हम पी एक्स इक्वल टू 0 आ जा रहा था तो बोल रहे थे कि वो 0 ऑफ द पॉलिनोमियल है। सो पी एक्स इक्वल टू 0 कर देंगे तो पी एक्स का वैल्यू हमारा क्या है, एक्स माइनस 5। सो एक्स माइनस 5 को क्या कर देंगे, 0 कर देंगे। अब हमारा x माइनस 5 इक्वल टू 0 कर दिए तो यहाँ से x इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये -5 है, इधर जाएगा तो +5। सो x इक्वल टू क्या आ गया, 5। सो हमारा इसको हम वेरीफाई भी करके देख सकते हैं। जैसे ये देखो x माइनस 5 है, अगर हम x के जगह 5 रखते हैं तो देखो 5 माइनस 5 क्या आ जाएगा, 0। सो हमारा 0 क्या हो जाएगा, इसका 5 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्यू एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 4। सो क्या करेंगे, क्यू एक्स इक्वल टू 0 कर देंगे। अब क्यू एक्स इक्वल टू क्या दिया हुआ है, क्यू एक्स इक्वल टू है एक्स प्लस 4। सो एक्स प्लस 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। अब एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, इधर +4 है, इसको हम इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस का 4। वैसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन आर एक्स इक्वल टू ये है। सो क्या करेंगे हम, आर एक्स इक्वल टू 0 कर देंगे। अब आर एक्स का क्या दिया हुआ है, 2x प्लस 5। सो 2x प्लस 5 इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया। अब हमें सिर्फ x चाहिए तो हम क्या करेंगे, x के साथ 2 भी है, इसको इधर रख लेंगे 2x, ये +5 है, इसको इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा माइनस का 5 हो जाएगा। अब x के साथ 2 मल्टीप्लाई में है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। सो x इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, -5/2। सो इस पॉलिनोमियल का 0 क्या हो जाएगा, -5/2। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, एफ एक्स इक्वल टू 3x प्लस 1। सो वैसे ही सॉल्व करते जाएंगे। एफ एक्स इक्वल टू क्या लिखेंगे हम, 0, और एफ एक्स क्या दिया हुआ है, 3x प्लस 1। सो एफ एक्स की जगह लिखेंगे 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब हम इस 1 को सबसे पहले इधर लेके आएंगे तो 3x इक्वल टू +1 है, इधर आएगा तो माइनस का 1। सो x इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, ये x के साथ मल्टीप्लाई में, इधर आएगा तो डिवाइड में, सो -1/3। सो x इक्वल टू क्या आ गया, -1/3। नेक्स्ट क्वेश्चन, जी एक्स इक्वल टू ये दिया हुआ है, हम सबसे पहले क्या करेंगे, जी एक्स इक्वल टू 0, और जी एक्स इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 5 माइनस 4x। सो जी एक्स के जगह लिखेंगे 5 माइनस 4x इक्वल टू 0। अब देखो 4x वाले को हम इधर ही रखते हैं, x वाले टर्म को, तो ये इसके माइनस के साथ है तो इसको ऐसे ही रखेंगे 4x माइनस में, और ये 5 प्लस में है, इधर इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में। सो माइनस से माइनस कट जाएगा तो x के साथ 4 मल्टीप्लाई में है, इसको इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, ये डिवाइड में हो जाएगा, 5 डिवाइडेड बाय 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एच एक्स इक्वल टू 6x माइनस 2। सो हम क्या करेंगे, एच एक्स इक्वल टू 0। अब एच एक्स क्या दिया हुआ है, 6x माइनस 2। सो एच एक्स के जगह हम लिखेंगे 6x माइनस 2 इक्वल टू 0। सो यहाँ से क्या हो जाएगा, 6x इक्वल टू -2 है, इधर जाएगा तो प्लस का 2। अब देखो x के साथ 6 मल्टीप्लाई में है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में। सो 2 डिवाइडेड बाई 6, एंड 2 3 जा 6 होता है, 2 1 जा 1 तो 1/3। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पी एक्स इक्वल टू ए एक्स, जहाँ दिया हुआ ए नॉट इक्वल टू 0। सेम वैसा ही प्रोसेस करेंगे, पी एक्स इक्वल टू क्या कर देंगे, 0, और पी एक्स इक्वल टू क्या दिया हुआ है हमें, ए एक्स। सो ए एक्स इक्वल टू 0। फाइनली हमें एक्स का वैल्यू निकालना है तो ये इधर आएगा तो 0 हो जाएगा, तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, एक्स इक्वल टू 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्यू एक्स इक्वल टू 4x। सो हम क्या करेंगे, क्यू एक्स इक्वल टू करेंगे 0। अब क्यू एक्स क्या दिया हुआ है, 4x। सो 4x इक्वल टू करेंगे 0। सो x इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, 0 डिवाइडेड बाई 4। सो x इक्वल टू 0। सो हमारा क्या आ गया, x इक्वल टू 0। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। 9 क्या बोल रहा है, इफ़ 2 and 0 आर द 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। ये पॉलिनोमियल दिया हुआ है जिसमें बोल रहा है कि 2 और 0 जो है इसका जीरोज है, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। इस इक्वेशन में अगर देखो तो ए एंड बी दिया हुआ है तो हमें फाइनली ए और बी का वैल्यू फाइंड करना है। सो इसका जीरोज ऑफ द दिया हुआ है तो हम सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, यानी कि एफ ऑफ एक्स हमारा ये दिया हुआ है, एफ ऑफ एक्स लिख लो। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू दिया हुआ है 2x का क्यूब माइनस 5x का स्क्वायर
प्लस AX प्लस B, ये हमें दिया हुआ है। हमें क्या बोल रहा है कि 2 और 0 इसका जीरोज है। इट मीन्स कि जब हम 2 पुट करेंगे तो ये इसका 0 आएगा, या जब हम इसमें x के जगह 2 रखेंगे तो 0 आएगा, और जब 0 रखेंगे तब भी 0 आएगा। यही मतलब होता है जीरोज है तो मतलब फाइनल वैल्यू 0 देगा। सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, f(2) रखेंगे, f(2) रखेंगे और इसको फिर हम 0 कर देंगे। सो 2x के जगह क्या रखेंगे, 2 का क्यूब, सो 2 का क्यूब माइनस 5x के जगह क्या रखेंगे, 2 और 2 का स्क्वायर, x का स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर प्लस a इंटू 2 प्लस b। अब देखो क्या बोला था कि f(2) जीरोज है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, हमारा 0 हो जाएगा। सो इक्वल टू 0। सो 2 का क्यूब कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और 8 2 जा 16, और 2 2 जा 4 एंड 4 5 जा 20, और ये क्या हो जाएगा प्लस 2a, और ये क्या हो जाएगा प्लस b। अब हम क्या करेंगे, a और b वाले टर्म को एक साइड रख के बाकी वाले टर्म को दूसरे साइड ले जाएंगे। सो 0 इक्वल टू 16 माइनस 20 क्या हो जाएगा हमारा, माइनस का 4 प्लस 2a प्लस b। अब देखो ये a और b वाले को इसी साइड रख लेते हैं, 2a प्लस b, इस -4 को इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा हमारा प्लस का 4। इसको हम सीधा करके लिख लेते हैं, 2a प्लस b इक्वल टू 4, दिस इक्वल टू दिस या दिस इक्वल टू दिस, बात बराबर है। ठीक है, इसको हम क्या ले लेते हैं, इक्वेशन 1। अब नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि 0 भी जो है वो 0 ऑफ द पॉलिनोमियल है। जैसे हमने f(2) निकाला वैसे ही हम क्या निकालेंगे, f(0), क्योंकि दोनों ही 0 ऑफ द पॉलिनोमियल है। सो नेक्स्ट हम f(0) निकालते हैं। सो f(0) निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, f(0) यानी कि x के जगह क्या रख देंगे, हम 0 रख देंगे। सो क्या हो जाएगा, 2 इंटू 0 का क्यूब माइनस 5 इंटू 0 का स्क्वायर प्लस a इंटू 0 प्लस b। सो क्या हो जाएगा, ये 0 से 0 का क्यूब 0 एंड 0 से किसी को भी मल्टीप्लाई करते हैं क्या हो जाता है, वो 0 हो जाता है। 0 का स्क्वायर 0 एंड 0 को 5 से करेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। a इंटू 0 इट मीन्स ये भी क्या हो जाएगा हमारा 0 हो जाएगा। सिर्फ क्या बच गया यहाँ पे, b बच गया, और f(0) 0 है तो इसको हमें 0 लिखना पड़ेगा। सो ये क्या हो जाएगा, 0 0 0, इट मीन्स b इक्वल टू हमारा फाइनल क्या आ गया, 0 आ गया। अब हम क्या करेंगे, ये जो b का वैल्यू हमें मिल गया, हमें a एंड b निकालना था, b हमें मिल गया, b इक्वल टू 0, बट हमें a नहीं पता है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, b के जगह ये वैल्यू रख देंगे, जो 0 आया वो यहाँ पे रख देंगे b के जगह। सो लिखो, पुट द वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में क्या करेंगे, b का वैल्यू रख देंगे। सो इक्वेशन 1 हमारा क्या है, 2a प्लस b इक्वल टू 4, यानी कि 2a b के जगह क्या रखेंगे, 0 0 आया हमारा, सो 0 इक्वल टू 4, यानी कि 2a इक्वल टू 4, यानी कि a के साथ 2 क्या मल्टीप्लाई में, इधर आएगा तो डिवाइड में। सो a इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि 2 2 जा 4, यानी कि a इक्वल टू हमारा क्या आ गया, 2। सो a और b दोनों का वैल्यू हमें फाइंड कर लिया, a इक्वल टू 2 एंड b इक्वल टू 0।